गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। वहाँ अजीब घटनाएं होती थीं, रात को डरावनी चीखें सुनाई देती थीं, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया। रवि, सोनू, पूजा और अनिरुद्ध, 4 दोस्त जो रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने के शौकीन थे। उन्होंने तय किया कि इस बार वे इस हवेली का रहस्य जानकर रहेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। हवेली के अंदर रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुँचे। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें छुआ, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे धुंधले हो चुके थे। फर्श पर जगह धूल जमी थी, लेकिन बीच बीच में ताजा खून के धब्बे दिख रहे थे। तभी अचानक एक बच्चे की हंसी गूंजी। सभी ने एक दूसरे को देखा। यहाँ तो कोई बच्चा नहीं था। पूजा ने जैसे ही एक पुरानी अलमारी खोली, एक तेज हवा का झोंका निकला और उसके पीछे से एक परछाई उभर आई। उसने धीरे धीरे पूजा के कंधे पर हाथ रखा। पूजा, पीछे देखो मत, सोनू चिल्लाया। लेकिन जैसे ही पूजा ने मुड़कर देखा, वह जोर से चीख पड़ी। सभी ने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, जिसके चेहरे पर झुलसे हुए निशान थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह महिला धीरे धीरे हवा में उठने लगी। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और बिजली गुल हो गई। अब हवेली पूरी तरह अंधेरे में थी। सच्चाई का खुलासा चारों दोस्त किसी तरह भागकर हवेली के तहखाने में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा, दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, हमारा बदला अभी बाकी है। वहां एक पुराना बक्सा रखा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक धुंधली आत्मा निकलकर हवा में तैरने लगी। आत्मा ने कहा, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, अब तुम भी हमारी तरह इस हवेली का हिस्सा बनोगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिए। सोनू अचानक हवा में उठने लगा और फिर एक तेज चीख के साथ गायब हो गया। अब पूजा और अनिरुद्ध बच गए थे। उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक एक दर्पण में उनकी परछाइयां हिलने लगीं, लेकिन वे खुद नहीं हिल रहे थे। फिर एक जोरदार ठहाका गूंजा और अगले ही पल दोनों गायब हो चुके थे। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर सोनू खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। गांव वालों ने डरकर दरवाजा बंद किया, लेकिन अंदर से किसी की फुसफुसाहट आई।